आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको दुर्ग भिलाई की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ताम्रकार समाज का शपथ समारोह, नई कार्यकारिणी ने संभाला कार्यभार। ताम्रकार समाज में नई टीम गठित। अवैध शराब की तस्करी नाकाम, भारी मात्रा में शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। केमिकल स्टोरेज पर नियम ताक पर, प्रदूषण पर प्रशासन की चुप्पी, केमिकल फैक्ट्री पर कार्रवाई शून्य। पदोन्नति को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षकों ने किया कार्यालय घेराव, पदोन्नति में देरी से नाराज शिक्षक। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग पुलिस के ऑपरेशन विश्वास अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना पद्मनाभपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो दूसरे राज्यों से अवैध शराब लाकर दुर्ग भिलाई में बेच रहे थे। आरोपियों के कब्जे से बिना होलोग्राम लगी अंग्रेजी शराब, वाहन और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संतोष गिरी अपने साथी राजनायक के साथ वाहन में भारी मात्रा में शराब लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर बोरसी भाठा रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर संगठित रूप से शराब तस्करी कर रहे थे। मामले में आबकारी एक्ट और बीएनएस की धारा लगाई गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र से प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राम जरवाय में निर्माणाधीन केमिकल स्टोरेज और पहले से संचालित केमिकल फैक्ट्रियों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 दिन पहले ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया है और न ही पर्यावरण विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि केमिकल फैक्ट्री संचालकों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से नियम कानूनों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि फैक्ट्री से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित शासकीय स्कूल के बच्चे प्रदूषित भूजल पीने को मजबूर है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल एक्टिविस्ट राकेश मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना ही प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारियों से मिलीभगत कर उत्पादन क्षमता में नियमों को छुपाते हुए भारी इजाफा किया गया है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे या जनहानि का इंतजार कर रहा है या फिर समय रहते इस केमिकल फैक्ट्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 साल पहले भी हम लोग यही मुद्दे को उठाए थे और अभी फिर से उठा रहे हैं और अब ग्रामीण आक्रोश हो गया है। और हम लोग चाह रहे हैं, मैं उस टाइम भी चाहा था, मैं ही बैठक करवाया था, उस टाइम भी मैं बैठक का अगुवाई किया था और अभी भी मैं बैठक का अगुवाई मैं ही कर रहा हूँ। एज पार्षद के नाते मैं वहाँ का पार्षद हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी तक 8 दिन हो गए हमको कलेक्ट्रेट में जनदर्शन में लगाए हुए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है ना। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है और हम चाह रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आगे आगामी बैठक करके गाँव में फिर आगे का निर्णय लेंगे और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। केमिकल कंपनी के हेला निकाल के पूरा नीचे में दबा है, ओकरे से हमारे गांव में पानी है खराब हो गई है। क्या केमिकल दबा रहे हैं वहाँ पे? मतलब जो तेल केमिकल के हरे ओकर राबड़ा नीचे दबा दी है जमीन में ओकर नाम से हमारे पारा के पानी है पूरा खराब हो गया, हम पी नहीं पाता। तो पानी ला ये बाहर कर देते तेल ला, और तेल ला बाहर करके तेल के राबड़ी नहीं रही थे, तो राबड़ी ला वहाँ नीचे में दबा दे, ओकरे वजह से गांव में फैलते पानी है, ओकरे वजह से फैलते काबर अंदर ला ना फ्लोरिंग नहीं करे है ना कुछ नहीं करे है। अब मट्टी के गड्ढा है, माटी के
तो माटी गड्ढा में नहीं है वही ओगर ही पानी है रिसा के पूरा। हाँ एक से वो सब गाँव फैले पर लगा। वर्तमान में तो जो मैं जान रहा हूँ उसमें लगभग 5, 6, 7 फैक्ट्री है जो केमिकल से संबंधित है और ज्यादातर उद्योग जो है वो नियम विरुद्ध वहाँ पे चल रहा है, जिसमें पर्यावरण विभाग की भी मिलीभगत है, जिसकी वजह से न सिर्फ भूजल स्रोत दूषित हो रहा है बल्कि वातावरण भी उसकी वजह से प्रदूषित हो रहा है और जिसके लिए ये सभी विभाग जो है जिम्मेदार है। दुर्ग जिले में एसआईआर को लेकर अब दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं के नाम एसआईआर सूची में शामिल नहीं हो पाए थे उन्हें लेकर प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है। दुर्ग तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि छूटे हुए मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनके आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन श्रेणी में शामिल मतदाताओं से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 11 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की मांग की जा रही है। सभी संबंधित मतदाताओं को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। फिलहाल रोजाना सैकड़ों मतदाता तहसील कार्यालय पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। प्रशासन की यह पहल मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग की जो समय सारणी था उसमें सभी मतदाताओं को जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज था उनको सभी को गणना पत्र जमा करना था। गणना पत्र के साथ हमने जो एक्सरसाइज किया था उसमें कैटेगरी ए और बी निर्धारित थे। कैटेगरी ए में उन मतदाताओं को रखा गया था जिनका मतदाता सूची 2003 एसआईआर जो लास्ट एसआईआर था उसमें नाम दर्ज था, उसको कैटेगरी ए में रखा गया था। एसआईआर 2003 में जिन मतदाताओं के माता पिता या उनके दादा दादी का नाम था उनको कैटेगरी बी में रखा गया था और उसमें बाकी में ऐसे भी मतदाता थे जिनका एसआईआर में नाम दर्ज नहीं पाया गया था, उनको सी कैटेगरी में रखा गया था। उन सी कैटेगरी मतदाताओं को हमने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमने नोटिस जारी कर एक सुनवाई का एक हमने आखिरी मौका दिया है कि आपके पास जो भी दस्तावेज होंगे, जो निर्वाचन आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किए हैं उनके आधार पे आज हमने नोटिस जारी किया था और आज उपस्थित भी हुए हैं, उसके परिपालन में हम सुनवाई कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा और ऑपरेशन विश्वास के तहत भिलाई नगर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। सुबह तड़के ही वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर मुक्ति धाम के पीछे निचली बस्तियों और अटल आवास में संदिग्धों, अवैध हथियार और नशे के सामान के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में 40 से अधिक अधिकारी और जवान इस अभियान में शामिल हुए। अभियान की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और इसमें लगभग 70 मकानों की तलाशी ली गई। वहां रहने वाले लोगों के पहचान पत्रों की भी जांच की गई। पुलिस ने बताया कि 27 संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट लिए गए और उनके सत्यापन के लिए नेफिस प्रणाली का उपयोग किया गया। इसके अलावा इलाके में खड़े लगभग 40 वाहनों की भी जाँच की गई। दुर्ग पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि जिले में कानून व्यवस्था मजबूती बनी रहे और अपराधियों में डर कायम रहे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शिक्षकों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। पदोन्नति में हो रही देरी और विभागीय अनदेखी से नाराज सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन ने दुर्ग में संयुक्त संचालक कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से पदोन्नति से जुड़ी वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में विभाग को कई बार मौखिक और लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षकों का आरोप है कि वरिष्ठता सूची और मिडिल स्कूल प्रधान पाठक पदोन्नति में लगातार हो रही देरी के कारण सहायक शिक्षकों में भारी असंतोष है। इसके साथ ही मोबाइल के माध्यम से वीएस ऐप द्वारा उपस्थिति को अनिवार्य किए जाने को लेकर भी शिक्षक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के दुर्ग संभाग के बैनर तले हम लोग आज
जेडी ऑफिस का घेराव किए। हमारी मांग कुछ और नहीं है, बल्कि विगत 3 साल से जो पदोन्नति रुकी हुई है, चाहे वो मिडिल स्कूल यूडीटी से एचएम के पद पर पदोन्नति और सहायक शिक्षक से उच्च शिक्षक के पदों पर पदोन्नति। मिडिल स्कूल के संबंध में हम लोगों ने बातचीत की तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जेडी के द्वारा ये कहा गया कि आखिरी सप्ताह में ये सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन दिसंबर का वो महीना गुजर चुका है और जनवरी का ये पहले हफ्ता भी जाने वाला है, जिससे हम सभी लोग बहुत ही निराश हुए। सहस्त्रबाहु ताम्रकार कल्याण समिति भिलाई द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। इस अवसर पर नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को विधिवत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने समाज के सर्वांगीण विकास, एकता बनाए रखने और सांस्कृतिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि सहस्त्रबाहु ताम्रकार समाज की पहचान उसकी एकजुटता, संगठन शक्ति और सेवा भावना से है। उन्होंने नवगठित टीम को बधाई देते हुए युवाओं को शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। छत्तीसगढ़ सहस्त्रबाहु ताम्रकार समाज का आज एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भिलाई क्षेत्र में भिलाई के एक उद्यान में ताम्रकार समाज ने शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में अभी हमारे साथ में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। समाज में एकता, अखंडता और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक नया जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाज के लिए क्या कुछ इस कार्यक्रम में किया गया? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी समाज को इस क्षेत्र में एक जमीन आवंटित हो जाए शासन द्वारा, जिसमें हम समाज के बैठक, समाज की जो व्यवस्था है उसको बना के रख सके। यही मांग रहेगी हमारी। आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। किन किन पदभारों को जिम्मा आज सौंपा गया है? आज जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जो भी पदाधिकारी मनोनीत हुए हैं उनको सभी को शपथ ग्रहण कराया गया है मुख्य अतिथि, आदरणीय मुख्य अतिथि द्वारा। और हम सब उत्साहित है कि पूरी टीम के साथ वर्क करके पूरी टीम के साथ एक काम करेंगे। एक टीम बना के हम लोग काम करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए। समाज में एकता बनाने के लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी कि यहाँ जिस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए आगे निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से समाज को किस ओर अग्रसर होना चाहिए? समाज जब तक संगठित नहीं रहेगा, हमारा समाज यदि संगठित होगा तभी हम आगे कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा इस माध्यम से कि समाज संगठित हो और हम शिक्षा के क्षेत्र में, इस खेलकूद के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी समाज को आगे बढ़ाएं। सहस्त्रबाहु ताम्रकार समाज का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। संपन्न समारोह में ताम्रकार समाज के जो छत्तीसगढ़ के जितने भी ताम्रकार समाज के लोग हैं वो यहाँ भिलाई के उद्यान पर पहुंचे हुए हैं और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है। और समाज की एक अपील भी कही जा रही है कि समाज में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोग समाज को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है, हर समाज में उसका जो संगठन है वो बहुत मायने रखता है। और आज संगठन के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी है उन लोगों को आज एक नई जिम्मेदारी अपने समाज को लेकर, अपने समाज को अग्रणी श्रेणी में लाने को लेकर एक जिम्मेदारी मिली है। मैं उन सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भिलाई नगर निगम ने उन दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है जिन्होंने लीज पर ली गई दुकानों का किराया वर्षों से नहीं चुकाया। आकाशगंगा बिजनेस कॉम्प्लेक्स में दोपहर के समय पुलिस बल के साथ पहुंची निगम की टीम ने करीब 8 दुकानों को सील कर दिया।
कार्रवाई के दौरान निगम की टीम और दुकानदारों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई, लेकिन अधिकारियों द्वारा दिखाए गए नोटिस के बाद दुकानदार कोई जवाब नहीं दे पाए। निगम अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा व्यावसायिक परिसर लीज पर दिया गया है और दुकानदारों के लिए तय समय पर किराया जमा करना अनिवार्य है। सूत्रों का कहना है कि इन दुकानों पर 1 लाख से 8 लाख रुपए तक का बकाया किराया है। निगम का कहना है कि कुछ दुकानदार किराया जमा करने के लिए तैयार भी हुए हैं, लेकिन बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ये आकाशगंगा जो व्यावसायिक परिसर है, ये नगर निगम भिलाई के द्वारा लीज पे लोगों को दुकानें दी गई थी और लीज में बहुत सारे प्रावधान थे जिसमें इनको हर महीने किराया पटाना है। परंतु कुछ दुकानें हैं, लगभग 7-8 दुकानें हैं जो जिनके द्वारा पटाया नहीं गया। लगातार हमारे द्वारा उनको नोटिस दिया गया और हमारे लीज में ये भी प्रावधान है कि यदि वो समय सीमा में दुकान के जो किराए हैं वो नहीं पटाते हैं तो निरस्त करने की भी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। तो चूंकि इनके द्वारा पटाया नहीं गया तो उसको हमारे द्वारा निरस्त भी कर दिया गया है और उस पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।